हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेडिकल टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं रिएजेंट्स एम्प्लॉयड एज फिक्सेटिव्स। हिस्टोपैथोलॉजी के हम फिक्सेशन या फिक्सेटिव्स जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं जो सिंपल फिक्सेटिव्स में और जो फिक्सेटिव्स हैं। हमने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ लिया है, एथाइल एल्कोहल पढ़ लिया है, ठीक है, पिक्रिक एसिड पढ़ लिया है हमने, और एसिटिक एसिड पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि और जो फिक्सेटिव्स हैं यानी कि जो रिएजेंट्स हैं और उनको हम फिक्सेटिव्स के रूप में काम में लेते हैं। आ गई बात समझ में? ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इनको या तो हम सिंपल फिक्सेटिव कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि कुछ रिएजेंट्स हैं, उन रिएजेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, एज फिक्सेटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी एक फिक्सेटिव है जो रिएजेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट फिक्सेज साइटोप्लाज्म विदाउट प्रेसिपिटेशन। देखिए ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है, फिक्स करता है बिना प्रेसिपिटेशन के लिए। हम बात करते हैं जब प्रिंसिपल की तो वहां इन वर्डों को पढ़ते हैं, क्रॉस लिंकिंग, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेटिव पर जाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट यहां पर आए हैं तो उस वीडियो पर जरूर जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये साइटोप्लाज्म जो है उसको फिक्स करता है बिना प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैल्यूएबल इन मिक्सचर्स फॉर द फिक्सेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये लिपिड्स में काम आता है, स्पेशली फॉर फॉस्फोलिपिड्स यूज्ड फॉर फिक्सिंग फॉस्फेटाइड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कहां कहां यूज किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा है अभी कि लिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स में को अगर हम देखना चाहते हैं तो उनके लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हमको फॉस्फोटाइड्स को देखना है तो भाई साहब इनको इसको यूज किया जाएगा। अगर हमको माइटोकॉन्ड्रिया का डेमोस्ट्रेशन देखना है तो हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करना पड़ेगा। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसके बारे में हमने बात कर ली है कि ये साइटोप्लाज्म को फिक्स करता है बिना कि किसके, प्रेसिपिटेशन के, और ये मिक्सचर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक नोट है कि थ्रू वॉशिंग ऑफ टिश्यू फिक्स्ड इन डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड फॉर्मिंग एन ऑक्साइड इन एल्कोहल विच कैन नॉट बी रिमूव्ड लेटर। ठीक है, तो ऑक्साइड जो है उसको बनने से हमको रोकना पड़ेगा। अगर वो बना तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में ये नोट है। अब आगे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा वाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बात करते हैं एंड ब्रिंग्स अबाउट फिक्सेशन बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंक्स विद प्रोटीन। तो प्रोटीन्स का क्रॉस लिंकिंग करके ये क्या करता है, फिक्सेशन करता है। इट गिव्स एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ डिटेल्स। तो जो सेल की जो डिटेल्स हैं उनको क्या करता है, एक्सीलेंटली प्रिजर्व करता है। ठीक है, ऑफ ए सेल देयरफॉर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहां पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किसको यूज किया जाता है, किस फिक्सेटिव को यूज किया जाता है। तो आपको किसको लिखना है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड ग्लूटरेल्डिहाइड। तो इन दोनों को साथ में यूज किया जाता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर आपका ऑप्शन में है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर ग्लूटरेल्डिहाइड भी है तो वहां 100% ऑप्शन बोथ होगा, नहीं तो और जो है कोई ना किसी प्रकार से ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन करता है, अच्छे से सेल्स की डिटेल्स को प्रिजर्व करता है। दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट फिक्सेज फैट, एग्जांपल माइलिन। तो माइलिन शीथ के अगर बारे में बात सुना होगा तो ये जो है ये फैट को क्या करता है, फिक्स करता है। इट आल्सो डेमोस्ट्रेट फैट्स व्हेन 0.5 to 2% aqueous solution is used. It gives a black color to fat. तो ये क्या है, जब 0.5 से 2% का सोल्यूशन इसका एक्वस लिया जाएगा तो ये जो है ब्लैक कलर किसको देगा, फैट को देगा। तो ये है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में हमने बात की। पहले हमने किसके बारे में बात की, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं ग्लूट्रेल्डिहाइड। सारे सिंपल फिक्सेटिव्स के बाद बात करने के बाद में अब हम बात करते हैं ग्लूट्रेल्डिहाइड। तो ये ग्लूट्रेल्डिहाइड जो है इसको हम अकेले यूज नहीं करते हैं, इसको भी हम अकेले यूज, इट इज नॉट यूज्ड एलोन, ठीक है, बट यूज्ड विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड and also used in electron microscopy. इसी की तरह है एक और जो है रिएजेंट जिसको सिंपल फिक्सेटिव कह रहे हैं हम, तो उसका नाम हम लिख रहे हैं एसीटोन। तो एसीटोन में हम बात करते हैं कि कोल्ड एसीटोन जो है उसको यूज किया जाता है। और कोल्ड एसीटोन को किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ हिस्टोकेमिकल। तो हिस्टोकेमिकल डेमोस्ट्रेशंस के लिए यूज किया जाता है। एंजाइम्स हैं जैसे कि फॉस्फेटेज है एंड लाइपेज। तो ग्लूट्रेल्डिहाइड है, इसको भी अकेला यूज नहीं किया जाता है, इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में क्या है हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन में कोल्ड एसीटोन को यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ हिस्टोकेमिकल डेमोस्ट्रेशंस के लिए इसको यूज कर लिया जाता है और उनमें हम बात करते हैं जैसे कुछ एंजाइम्स हैं, लाइपेजेज हैं, फॉस्फेटेजेज हैं, तो उनके लिए यूज कर लिया जाता है। तो हमने क्या है अब बात कर ली है पूरी किसके बारे में, सिंपल फिक्सेटिव्स के बारे में, या आप कहें रिएजेंट्स जो हैं एम्प्लॉयड एज फिक्सेटिव्स के बारे में। अब हम क्या है आगे बात करेंगे, हमारे पूरे हो चुके हैं सिंपल फिक्सेटिव। आगे हम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे कि चॉइस ऑफ फिक्सेशन क्या होना चाहिए है, टिश्यू कितना प्रिपरेशन होना चाहिए है, और कंपाउंड फिक्सेटिव की डेफिनेशन क्या है। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप यहां तक हमारे वीडियो में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इसको नोट कर लें।